नमस्कार। सुरक्षा, सावधानी, हेल्थ, क्या वाकई हमारे जीवन में इन शब्दों का कोई मोल है, या ऐसे ही खुद को समझाने के लिए, दूसरों को तसल्ली देने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, आपके सभी जरूरी जरूरतें पूरी हो रही हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपको पैसे की तंगी की सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं तो आप खुश हैं। और ऐसे में सुरक्षा, सावधानी और आपका हेल्थ आपको हमेशा खुश रहने में मदद कर सकता है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। आप में से हर कोई घर से बाहर पैसा कमाने के लिए जाता है। कोई दुकान जाता है, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई बैंक जाता है। यहां मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन इसी काम के दौरान आपको ऐसा ऑफर मिले कि इस काम को आप कर दीजिए, आपको मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा। लेकिन काम के दौरान आपका एक आंख या हाथ या पैर चला जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, आप में से कोई भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होगा, भले ही आपको कितना ही पैसा क्यों ना ऑफर करें। आप कहेंगे कि अगर शरीर ठीक रहेगा तो कभी भी पैसा कमा लेंगे। पैसा तो आपको यहां भी मिल रहा है और कहीं ज्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर से, हेल्थ से रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शरीर आपके लिए क्या मायने रखता है। वह व्यक्ति मरते दम तक किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता जिसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो कभी किसी हादसे का शिकार नहीं होता है। जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना किसी शारीरिक या स्वास्थ्य के नुकसान किए, क्योंकि शारीरिक या स्वास्थ्य के नुकसान के बाद आपके पास पैसा कितना भी हो, आप खुश नहीं रह सकते, आप चैन से जी नहीं सकते। इसलिए सुरक्षा, सावधानी, हेल्थ वाकई हमारे जीवन में मायने रखता है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई घटना घट जाता है तो सिर्फ आपको सरवाइव करना पड़ता है। आपके साथ आपका पूरा परिवार जुटा हुआ है, आपके साथ आपकी पूरी सोसाइटी जुड़ी हुई है, आपके साथ आपका पूरा मैनेजमेंट जुटा हुआ है जहां भी आप काम करते हैं। इन सबों को सरवाइव करना होता है आपके साथ घटे सिर्फ एक घटना से। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, दुर्घटना की लागत के बारे में। आपको सुनने में लग रहा होगा कि हम पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट का उद्देश्य यह नहीं है कि प्रत्येक संगठन को कुल लागत के आंकड़ों के विश्लेषण से दुर्घटना की सटीक लागत का पता चले, बल्कि आवश्यक है कुल दुर्घटना लागत का अनुमान लगाने की एक ऐसी विधि की जो पर्याप्त रूप से विश्वसनीय हो और मैनेजरियल डिसीजन के लिए आधार का काम कर सके। दुर्घटना की लागत को दो व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे डायरेक्ट कॉज, जिसको प्रत्यक्ष लागत कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉज, जिसे अप्रत्यक्ष लागत कह सकते हैं। भुगतान किया गया मुआवजा और चिकित्सीय व्यय, ये दुर्घटनाओं की स्पष्ट लागतें हैं और इसमें डेटा आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। यह डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, जो हमें साफ साफ दिखता है। लेकिन दुर्घटनाओं की अनुमानित लागत का पता लगाने के लिए न केवल भुगतान किए गए मुआवजों और किए गए चिकित्सा व्यय, बल्कि कई कारकों का विस्तृत और गहन विश्लेषण करने के लिए आवश्यकता होती है। यहां तक कि एक छोटी सी दुर्घटना में भी कुछ अप्रत्यक्ष या छिपी हुई लागतें होती है जो मुनाफे को खा जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष लागत कारक जो हर दुर्घटना की लागत में शामिल होते हैं, वे हैं, पहला है कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट बाय अदर एम्प्लॉइज, अन्य कर्मचारियों द्वारा खोया गया समय जो दुर्घटना के समय उत्सुकता, सहानुभूति, भय या घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए काम बंद कर देते हैं। अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि यह बहुत कम महत्व का है। फिर भी एक औसत दुर्घटना की लागत में इस तरह की व्याख्या आधे घंटे से लेकर कुछ घंटों तक हो सकती है और इसमें 1 से 10 से अधिक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। गंभीर और घातक दुर्घटना मामलों में एक निश्चित रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग सभी ऐसे मामलों में इसने काफी लंबी अवधि के लिए उत्पादक को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दूसरा है
कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट बाय सुपरवाइजर, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, यानी पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों, अधिकारियों द्वारा खोए गए समय की लागत, घायल कर्मचारियों की सहायता करने, दुर्घटना के कारणों की जांच करने, किसी अन्य को कार्यभार सौंपने की व्यवस्था करने, अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में जो समय बर्बाद होगा वह काफी बड़ी राशि होगी। तीसरा है कॉस्ट ऑफ डैमेज ऑफ इक्विपमेंट या मशीन्स। कुछ दुर्घटना मामलों में उपकरणों, मशीनों, औजारों और सामग्रियों को हुए नुकसान के कारण होने वाली लागत को भी दुर्घटना की लागत का हिस्सा माना जाना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में कोई चोट नहीं लगने वाले मामले या खतरनाक दुर्घटनाएं अक्सर मशीनरी, उपकरणों और सामग्रियों को नुकसान पहुंचाती है, जो एक बड़े नुकसान के रूप में उभर कर आती है। चौथा है कॉस्ट ऑफ इंजर्ड पर्सन, डिक्रीज आउटपुट। घायल व्यक्ति की लागत, उत्पादन में कमी। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे आमतौर पर दुर्घटना लागत मूल्यांकन में अनदेखा किया जाता है। जिस तरह उद्योग को घायल व्यक्ति के उत्पादन मानकों को पूरा करने में प्रतिस्थापना की अक्षमता में नुकसान उठाना पड़ता है, यानी कि रिप्लेसमेंट में जो नुकसान उठाना पड़ता है, उसी तरह उसे तब तक नुकसान उठाना पड़ता है जब तक कि बाद में वह फिर से अच्छे स्वास्थ्य और पूरी क्षमता में वापस नहीं आ जाता। केवल दुर्लभ मामलों में ही ऐसा तुरंत होता है। पांचवा है कॉस्ट ऑफ लॉ एम्प्लॉय मोरल। जब दुर्घटना होती है तो अन्य कर्मचारियों के मनोबल में चाहे थोड़ी सी गिरावट क्यों ना हो, लेकिन गिरावट अवश्य आती है। कभी कभी ऐसे एक दिन में वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इसमें अधिक समय लगता है। इसका परिणाम हमेशा उत्पादन समूह या यहां तक कि पूरे विभाग की दक्षता में गिरावट के रूप में होता है। जब तक कि दुर्घटना को कुछ हद तक भुलाया नहीं जाता, तब तक नैतिकता वापस नहीं आती है। यानी एक दुर्घटना से कई लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। वो उस स्थान पर काम करने से डरते हैं। उन्हें भी डर लगने लगता है कि कहीं वे भी किसी घटना के शिकार ना हो जाए। छठा है कॉस्ट टू द सोसाइटी। आपके साथ हुई दुर्घटना को आपके नियरेस्ट सोसाइटी भी सफर करती है। वे डरे हुए रहते हैं, वे इमोशनली सफर करते हैं। आप जिस फैक्ट्री, जिस स्थान पे काम करते हैं, वे अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड सर्कल में उस जगह पे काम करने से मना कर देते हैं। इस तरह आपके साथ हुए एक्सीडेंट को ना सिर्फ आप सफर करते हैं, आपके अगल बगल, आपके नियरेस्ट सोसाइटी भी सफर करती है। सातवां है कॉस्ट टू द फैमिली। यह कॉस्ट ऐसा है जहां प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, सबसे ज्यादा सफर आपके परिवार को करना होता है। आपको कितना भी कंपनसेशन मिल जाए, आपका परिवार हमेशा सफर करता रहता है। एक एक्सीडेंट से आपके परिवार का फाइनेंशियल बिगड़ सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, आपके घर में डर का माहौल हो सकता है। इन सभी कॉस्ट का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना हो सकता है, जो आपकी या किसी और की गलती से घट सकती है। अगर आप होशियार हैं, सतर्क हैं, तो आप किसी भी घटना से बच सकते हैं, किसी भी स्थिति से सुरक्षित रह सकते हैं। आपके अगल बगल घर या मोहल्ले में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग या जो चल फिर नहीं सकते, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लिए उन्हें दूसरों की जरूरत होती है। ऐसे वे लोग हो सकते हैं जो जीवन भर काम करके रिटायर हो गए हैं, या नौकरी करने के दौरान कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं, या कोई बीमारी के चपेट में आ गए हैं, इत्यादि इत्यादि। अब जरा इनके बारे में सोचिए, जिनको आप बहुत दिनों से जानते होंगे। जब वे पूरी तरह से ठीक थे, उस समय के बारे में सोचिए। आप महसूस कर पाएंगे कि पहले की तुलना में अब वो खुश नहीं रहते, अब बहुत लाचार दिखते हैं, उनकी आंखों में जीने की ख्वाहिश नहीं दिखती। ऐसा क्यों, जरा सोचिए। दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि उनके घर वाले जो उनकी देखभाल करते हैं, वे भी उनसे चिड़चिड़े रहते हैं। घर वालों का व्यवहार पहले की तुलना में खराब हो चुका है। ये वही लोग हैं जो अपने परिवार के लिए दिन रात घर से बाहर रिस्क उठाकर काम करते थे, बिना अपनी परवाह के परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे और
उन्हीं के साथ यह सब होता शायद आपने देखा होगा। रिटायरमेंट, बीमारी या एक्सीडेंट होने के बाद हो सकता है आपको कुछ दिन अच्छा लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ दिनों के बाद समस्या होने लगेगी। ऐसा सभी के साथ हो ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन जिनके साथ नहीं होगा उनकी संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हम सब में एक तरह का गुण है। हम खुद को परेशानी में देख इरिटेट हो सकते हैं। ऐसे में आपके घर वाले आपकी देखभाल के दौरान भी परेशान हो सकते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस ऐसा मनुष्य का नेचर होता है। इन रियलिस्टिक स्थितियों को समझकर यह कहा जा सकता है कि जब आपका शरीर लाचार हो जाता है, जब आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो आप किसी के ऊपर बोझ बन सकते हैं। ऐसा आप में से किसी के साथ ना हो, इसलिए भी सुरक्षा, सावधानी, हेल्थ आपके जीवन में मायने रखने चाहिए। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शारीरिक तौर पर सुरक्षित रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप किसी दुर्घटना के शिकार ना हो। और यह तब मुमकिन है जब आप सुरक्षा के बारे में सोचते हो, सुरक्षा से काम करते हो, आप जानकार बनते हो, क्योंकि बिना जानकारी के आप उस काम के लिए भी तैयार हो जाते हैं जिस काम के दौरान आपके जान माल की क्षति पहुंच सकती है। तो जानकार बने और सुरक्षित रहे, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।